जिस तरह से जब हम लोग कोई भी इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोगों को पता है कि हम लोग ग्रामर के कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो हम लोग को कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और इसी तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिन रूल्स को फॉलो करते हैं उनको हम लोग हमारी आपस की ज़बान में जो हम लोग समझ सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। तो आज की वीडियो में भी हम लोग इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स किस तरीके से काम करते हैं। तो हम लोग किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और लेट्स गेट स्टार्टेड। आ चुके हैं, तो अब हम लोग शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को किस तरीके से बनाते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉपर्ली कवर करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने VS कोड पर आ जाता हूँ और अपना PDF भी खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट में हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग कंटेनर कह सकते हैं। जिस तरीके से किसी भी कंटेनर में हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल काम करता है। वेरिएबल को हम लोग कंटेनर लेंगे और कंटेनर में हम लोग कोई भी डेटा टाइप उसमें स्टोर करा सकते हैं। जिस तरीके से बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, बूलियन होता है, बिग इंट होता है, नंबर होता है, अनडिफाइंड और नल भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल को कंटेनर करेंगे और कंटेनर में कोई भी वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब वो वैल्यू आप बाद में कभी भी यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड में। अब यहाँ पर मैं आपको एक तरीके का वेरिएबल बनाकर दिखाऊंगा। मैं न्यू फाइल बना देता हूँ, इसका नाम मैं रख दूंगा exam.js। मैंने इसको सेव करा दिया। अब मैं इधर लिखूंगा var। वेरिएबल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के कीवर्ड्स हैं हमारे पास, var, let और cons। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे var के वेरिएबल हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। हमने लिखा var और अब मैं दूंगा कोई भी वेरिएबल का नाम, जो भी मैंने नाम देना। मैंने लिख दिया a। मैंने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया जिसका मैंने क्या नाम रखा, a। अब मैं इसको कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। अब मैं इसको स्ट्रिंग दे रहा हूँ। अब मैंने इसको स्ट्रिंग दिया। स्ट्रिंग हमारे पास अंडरस्कोर्स में लिखा जाएगा। जावास्क्रिप्ट में अंडरस्कोर्स में आप कुछ भी लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट हमारे पास स्ट्रिंग कहेगा। अब मैंने इधर लिख दिया हेलो वर्ल्ड और अब मैं इसको कंसोल लॉग कराऊंगा तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा मैं और मैं लिख दूंगा मुझे ए प्रिंट करके दे, तो ये मुझे ए प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उससे मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। अब हमारे पास जो ये कीवर्ड होती है, ये हमारे पास क्या कहलाता है कि हमने इसको एक कीवर्ड दे दिया। हमने वेरिएबल डिक्लेयर कराया और इसको एक कीवर्ड दे दिया ए। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, आइडेंटिफायर। और इसको इज इक्वल्स टू जो होता है वो हमारे पास ऑपरेटर होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। और जब इज इक्वल्स टू के बाद जो वैल्यू हम लोग देते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लिटरल। अब मैं इधर नंबर भी दे सकता था। मैंने इसको जैसे मैंने इधर लिख दिया 8, तो मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ, तो ये मुझे 8 प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पर उसने मुझे 8 प्रिंट करके दे दिया। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि नजर आ जाए। तो इससे मुझे 8 प्रिंट करके दे दिया। अब मैं इसको आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं जितनी भी चाहे वैल्यू दूँ, 0.678 कुछ भी लिख दूँ, तो ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट की सी लैंग्वेज की तरह हो वो आपको राउंड ऑफ करके वैल्यू दे, नहीं। जो वैल्यू आप लिखेंगे वही प्रिंट करके वो आपको दे देगा। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने वैल्यू लिखी उससे मुझे प्रिंट करके दे देगा। अब PDF की बात करते हैं तो हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि भाई आइडेंटिफायर क्या होते हैं और लिटरल हमारे पास हम लोग किसको बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर कराने के लिए। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है भाई, लेटर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, डिजिट्स को यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर्स को यूज कर सकते हैं और डॉलर के साइन को भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ था, अब मैं ए के साथ कोई भी साइन भी लगा सकता हूँ। मैं अंडरस्कोर लगा दूँ, A_S लिख दूँ, तो मुझे प्रिंट अगर कराना है A_S तो मुझे कंसोल लॉग कराना पड़ेगा A_S। मैंने इधर A_S लिख दिया, ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। मैं सेव करा के कंट्रोल और ये मेरे पास उसने वैल्यू दी। इसी तरीके से अंडरस्कोर के साथ साथ मैं डॉलर साइन भी लिख सकता हूँ। मैंने इधर डॉलर साइन लिख दिया, A डॉलर और इधर भी मैं लिख देता हूँ
$, तो मैंने इधर $1 लिख दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये भी मुझे सेम नंबर प्रिंट करके दे देगा, तो उसने मुझे सेम नंबर प्रिंट करके दे दिया, ये देख सकते हैं आप। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ नंबर नहीं प्रिंट कराते थे, नंबर छोड़ देते हैं, अब मैं स्ट्रिंग प्रिंट कराऊंगा। स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए हम लोग अंडरस्कोर देते हैं। अब अंडरस्कोर में मैं लिख रहा हूँ हाय माई सेल्फ, मैंने लिख दिया माई सेल्फ इब्तिसाम हसन। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया हाय माई सेल्फ इब्तिसाम हसन। इसी तरीके से हम लोग इसमें नंबर्स भी लिख सकते हैं। A56 लिख लिया, तो यहाँ पे भी मुझे A56 ही लिखना पड़ेगा, A56 लिख दिया, तो उसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया हाय माई सेल्फ इब्तिसाम। मैं इसको सेव करा दूँगा और यहाँ पर उसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया हाय माई सेल्फ इब्तिसाम। अब हमारे पास हम लोगों ने देख लिया भाई लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स और $साइन हम लोग सारे यूज कर सकते हैं। मस्ट बिगिन विद $, और आ लेटर। अब हमारे पास जो भी आप लोग कीवर्ड देंगे वो $के साइन से भी बिगिन कर सकता है और अंडरस्कोर से भी बिगिन कर सकता है और लेटर से भी। लेटर से मैं करके दिखा चुका हूँ, अंडरस्कोर से कर लेते हैं। अंडरस्कोर A लिख दिया, अंडरस्कोर A, मुझे कंसोल लॉग में भी अंडरस्कोर A ही लिखना पड़ेगा। सेव कराने के बाद मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, अंडरस्कोर A लिख दिया और क्लियर करने के बाद सेव, और मैं तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। अब बिगिन करने के लिए मतलब क्या होता है कि स्टार्ट में आप कौन कौन सी वैल्यू लगा सकते हैं। अगर मैं इधर लिखूँ नंबर भी, तो ये मुझे एरर दे देगा। कोई भी वेरिएबल का कीवर्ड जो आप दे रहे हैं उसको नंबर से आप बिगिन नहीं कर सकते। मैं जैसे, तो ये मुझे एरर दे देगा। 8A लिखूंगा तो ये मुझे प्रिंट करा के नहीं देगा, ये मुझे एरर दे देगा। एरर कौन सा दे रहा है? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोटल। तो जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ अलाउ नहीं होती। जब आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उसके कीवर्ड में आप कोई भी डिजिट से, स्टार्टिंग में डिजिट नहीं लगा सकते। मतलब मैं लिखूँ 8A, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा, तो यहाँ पर ऐसे अलाउ नहीं है। आप बाद में लगा सकते हैं। मैं A8 लिख दूँ तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा, कोई एरर नहीं देगा। यहाँ पर भी मैं A8 लिखूँ, सेव करा और तो लॉक करा दूँ, तो इधर देखें, इससे मुझे प्रिंट करके दे दिया हाय माई सेल्फ इब्तिसाम हसन। तो ये अलाउ नहीं होता जावास्क्रिप्ट में। और अब बात करेंगे हम लोग के नीचे जैसे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ आप लोग देख सकते हो केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि अगर मैं कोई कीवर्ड लिख रहा हूँ कैपिटल लेटर्स में, मैंने लिख दिया इब्तिसाम, मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंसोल लॉग में मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, तो ये कैपिटल लेटर्स वाला इब्तिसाम एक अलग वेरिएबल होगा और ये जो स्मॉल लेटर्स वाला इब्तिसाम ये एक अलग वेरिएबल आपने दे दिया। लेकिन ये मुझे अनडिफाइंड बोलेगा क्योंकि मैंने स्मॉल लेटर्स वाला इब्तिसाम को डिफाइन ही नहीं करा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने मुझे क्या बोल दिया कि भाई इब्तिसाम इज नॉट डिफाइंड, स्मॉल लेटर वाला। जिस तरीके से कैपिटल इब्तिसाम है तो हमारे पास कैपिटल इब्तिसाम अलग चीज़ होगा और स्मॉल इब्तिसाम अलग चीज़ होगा। इसी तरीके से मैं अगर इधर कैपिटल इब्तिसाम लिखूँ तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। अब कोई एरर नहीं आएगा, अब ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या करती है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आपने जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आप कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट कैपिटल लेटर्स में कोई वेरिएबल हो तो उसको कंसोल लॉग कराने के लिए जहाँ भी वो यूज़ हो तो सेम एग्जैक्टली कीवर्ड्स आप यूज़ करें। कैपिटल लेटर यूज़ हो रहा है तो कैपिटल लेटर यूज़ करें। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास बात करेंगे हम लोग कि भाई बार, लेट और कॉन्स्ट में हमारे पास फ़र्क क्या होता है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, लेट कैसे बनाते हैं और कॉन्स्ट कैसे बनाते हैं, और ECMAScript 6 में हम लोग ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वेरिएबल के कीवर्ड की। तो मैं जिस तरीके से पर्सनल ओपिनियन दूंगा तो ECMAScript 6 में हमारे पास बार का कीवर्ड आप कभी भी यूज़ मत कीजिएगा। जिस तरीके से पुरानी कोड, अगर आपको कोई जावास्क्रिप्ट का पुराना कोड मिलेगा तो उसमें वेरिएबल का कीवर्ड लाजमी यूज़ हुआ होगा, लेकिन ECMAScript 6 में आप लोग, मैं यही कहूँगा कि बार का कीवर्ड आप लोग यूज़ ना करें, क्योंकि इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि बार के कीवर्ड को आप दोबारा अपडेट भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने एक इधर वेरिएबल लिया, वेरिएबल a इज इक्वल्स टू
78 कर दिया और मैं कंसोल लॉग ए करा रहा हूँ, डॉट लॉग ए मैंने करा दिया। आउटपुट में क्लियर कर दूँ जरा, सेव करा के मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो इसने मुझे 78 प्रिंट करके दे दिया। अब वेरिएबल की कीवर्ड को आप अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले इधर ए में क्या स्टोर्ड है वैल्यू 78, अब मैं ए में अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के लिए मैं सिर्फ ए लिखूंगा इज इक्वल्स टू और मैं लिखूंगा 67, तो अब ये मुझे 67 प्रिंट करके देगा, तो इसने मुझे 67 प्रिंट करके दे दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वेरिएबल के कीवर्ड को आप अपडेट भी कर सकते हैं, तो वेरिएबल के कीवर्ड को आप अपडेट भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। मैंने डिक्लेयर कैसे करा, इस तरीके से, अपडेट कैसे करा, इस तरीके से, और अब मैं रीडिक्लेयर करके दिखाऊंगा। रीडिक्लेयर में हम लोग कैसे करते हैं कि var का कीवर्ड लिखूंगा, अब मैं दोबारा ए लिखूंगा और इज इक्वल्स टू 56, तो जावास्क्रिप्ट में ये मुझे एरर नहीं देगा। जिस तरीके से सी लैंग्वेज में होता था कि अगर कोई एक कीवर्ड आप यूज कर लें तो दोबारा यूज नहीं कर सकते, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर आप var का कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो आप दोबारा वो कीवर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि var के कीवर्ड में हमारे पास क्या होता है, आप डिक्लेयर कराने के बाद उसको अपडेट भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, मतलब कोड को लाइन बाय लाइन रन करेगी। सबसे पहले वो इस कोड को रन करेगी और देखेगी ए की वैल्यू क्या है 70, फिर वो नीचे आएगी, यहाँ उसको पता लगेगा कि भाई ए की वैल्यू जो है अपडेट हो गई 67 हो गई, फिर वो नीचे आएगी, फिर उसने देखा कि भाई वेरिएबल की जो ए था दोबारा रीडिक्लेयर हुआ है और उसकी वैल्यू को क्या दे दी है 56, तो अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा 56, तो मैं आपको बता देता हूँ उसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया 56। तो इस तरीके से हमारे पास var का कीवर्ड बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, क्योंकि आप बड़े बड़े कोड लिखेंगे, आप दोबारा रीडिक्लेयर भी करा सकते हैं, सेम वो कोई एरर नहीं देगा, आपको रीडिक्लेयर कराकर आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लेट के कीवर्ड की। अब लेट मैं करूँगा लेट ए इज इक्वल्स टू हेलो, लेट ए इज इक्वल्स टू हेलो और कंसोल और ए लगा, तो ये मुझे हेलो प्रिंट करके दे देगा। मैंने सेव नहीं कराया तो इसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया हेलो, मैंने इधर 0 लिख दिया, सेव कराने तो इसने मुझे हेलो प्रिंट करके दे दिया। लेट के कीवर्ड में क्या होता है, लेट के कीवर्ड में आप अपडेट तो कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अपडेट हम लोग कैसे करते हैं कि मैं इसी कीवर्ड को ए इज इक्वल्स टू कर दूंगा नो हेलो, तो अब मेरे पास क्या प्रिंट होकर आएगा नो हेलो, तो उसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया नो हेलो। इस तरीके से लेट के कीवर्ड में हमारे पास क्या हो गया कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करा के उसको अपडेट कर लिया, लेकिन आप रीडिक्लेयर नहीं करा सकते। रीडिक्लेयर कैसे कराते थे, मैं लेट का कीवर्ड दोबारा यूज करूंगा और ए लिखूंगा इज इक्वल्स टू कर दूंगा 90, तो ये देखें पहले ही वो रेड हो गया, मुझे बता रहा है कि भाई एरर आने वाला है इधर, तो ये मुझे क्या एरर देगा कि भाई आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब रीडिक्लेयर नहीं करा सकते आप लेट के कीवर्ड को। लेट के कीवर्ड में आप अपडेट तो करा लेंगे लेकिन रीडिक्लेयर नहीं। अपडेट कैसे कराते हैं, मैंने कोई कीवर्ड लिया उसको पहले डिक्लेयर कराया, पहली लाइन में मैंने डिक्लेयर कराया, दूसरी लाइन में अपडेट कराया है, तीसरी लाइन में रीडिक्लेयर कराया है। रीडिक्लेयर लेट के कीवर्ड में हम लोग नहीं कर सकते, अलाउड नहीं। वेरिएबल में आप क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, और लेट के कीवर्ड में सिर्फ अपडेट कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास एक और कीवर्ड होता है, वो क्या होता है कॉन्स्ट। सबसे अच्छा कीवर्ड है हमारे पास कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के कीवर्ड में क्या है, कॉन्स्ट क्या बोलता है कि भाई मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानता। कॉन्स्ट बोलता है ना तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं, ना ही आप मुझे रीडिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि भाई कॉन्स्ट हमारे पास कॉन्स्टेंट हो जाता है। कॉन्स्ट को जो वैल्यू देंगे वो वही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, पूरे कोड में वही रहेगी। इसी तरीके से मैंने लिखा कॉन्स्ट इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने नाम नहीं दिया, कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 34, ए इज इक्वल्स टू 34, और मैं कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा तो ये मुझे 38 प्रिंट करके 34 प्रिंट करके मुझे दे देगा, तो इस मुझे 34 प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपडेट करूँ, मैं लिखूँ ए इज इक्वल्स टू 20,
तो यहाँ क्या होगा, वो मुझे एरर दे देगा। क्या इतना बड़ा ऑप्शन मुझे एरर देगा, टाइप एरर। असाइनमेंट टू वंस वेरिएबल एट ऑब्जेक्ट और अनोनिमस, मतलब आप क्या है कि अपडेट नहीं करा सकते कॉन्स्ट के वैल्यू को। अब बात करेंगे प्री डिक्लेयर की। मैं इसको मिटा दूँ। प्री डिक्लेयर में मैं कैसे कराता हूँ, कॉन्स्ट लिखूंगा, ए लिखूंगा इज इक्वल्स टू 20 लिखूंगा, सेव करा के मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। दोबारा कर देता हूँ मैं, प्रिंट कराऊंगा तो उससे मुझे एरर मिल गया। एरर में क्या बोल रहा है भाई, आइडेंटिफायर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो कॉन्स्ट की कीवर्ड में हमने क्या सीखा कि भाई आप एक दफ़ा सिर्फ डिक्लेयर कराओगे, ना ही अपडेट करा सकते हो, ना ही रीडिक्लेयर करा सकते हो। तो कॉन्स्ट का कीवर्ड बड़ा ज़बरदस्त होता है। पूरे कोड में कॉन्स्ट के कीवर्ड को आप नहीं छेड़ सकते, एक ही बार यूज़ करोगे। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। और जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जावास्क्रिप्ट एक बहुत फॉरगिविंग लैंग्वेज होती है। अगर हमारे पास छोटे मोटे एरर भी आ जाते हैं तो जावास्क्रिप्ट इतना फोकस नहीं करती। जिस तरीके से आपने कोड में देखा होगा कि मैंने कभी सेमीकोलन लगाया, कभी सेमीकोलन नहीं लगाया, इससे मुझे एरर नहीं दिया। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की बहुत अच्छी चीज़ है ये कि बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग लैंग्वेज होती है, छोटे मोटे एरर्स को वो इग्नोर कर देती है। तो आज की वीडियो में हम लोग अपने टॉपिक जो था हमारा वेरिएबल्स का, उसको हमने कवर कर लिया है। हमने देखा कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में कितने कीवर्ड्स हैं, हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे, किन किन कीवर्ड्स में क्या क्या हमारे पास डिफरेंसेस हैं। तो आज की वीडियो के टॉपिक में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।